दोस्तों मिलिए रॉबर्ट से। ये कोई आम टायर नहीं है, ये एक जिंदा टायर है। रॉबर्ट, जो रेगिस्तान की तपती रेत में पड़ा था, अंगड़ाई लेते हुए खड़ा होता है। वो गर्व से सीना चौड़ा करके इधर उधर लुढ़कने लगता है। रास्ते में एक प्लास्टिक की बोतल उसके सामने आ जाती है। रॉबर्ट धीरे से उसके पास जाता है, मानो सोच रहा हो, और फिर एक झटके में उसे कुचलकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, एक सख्त कांच की बियर की बोतल। रॉबर्ट ने उसे कई बार कुचलने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुई। रॉबर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पीछे हटता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। और तभी कुछ अजीब होता है। म्यूजिक तेज होता है। रॉबर्ट अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करता है और उस बोतल को पलक झपकते ही चकनाचूर कर देता है। अपनी शक्ति से खुश रॉबर्ट आगे लुढ़कता है और सड़क पर पहुंच जाता है। तभी एक खूबसूरत लड़की, जिसका नाम शीला था, अपनी कार से वहां से गुजरती है। रॉबर्ट उसे देखते ही उस पर लड्डू हो जाता है। ये सन की टायर शीला के करीब जाना चाहता था। वो अपनी भयानक मानसिक शक्ति से शीला की कार को रोक देता है। शीला बेखबर अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन हर बार वो फेल हो जाती है। रॉबर्ट शीला के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी एक पिकअप ट्रक तेजी से आता है और गलती से रॉबर्ट को टक्कर मार देता है। रॉबर्ट हवा में उछलता है और सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर जाता है। रॉबर्ट का ध्यान हटते ही शीला की कार फिर से स्टार्ट हो जाती है। वो चौंक कर बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग जाती है। उसे नहीं पता था कि एक सन की टायर उसके पीछे पड़ा था। रॉबर्ट को होश आता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपना गुस्सा एक बेचारे कौवे पर निकालता है। अपनी जानलेवा शक्ति से वो उस कौवे को तुरंत मार डालता है। गुस्से में आग बबूला रॉबर्ट गाड़ी की खुशबू का पीछा करते हुए एक पेट्रोल पंप पर पहुंचता है। वहां वो उस आदमी को देखता है जिसने उसे टक्कर मारी थी। वो आदमी बेखबर था कि एक कातिल टायर उसकी जान लेने वाला है। जब वो आदमी जाने लगता है तो उसकी नजर पास रखे एक टायर पर पड़ती है। रॉबर्ट गुस्से से कांप रहा था, पर वो आदमी सोचता है कि ये एक अजीब टायर है। वो ये नहीं सोच पाता कि ये टायर उसे मार डालेगा। रॉबर्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही उस आदमी को मार डालता है। उसका सिर फट जाता है। रॉबर्ट फिर से शीला के बारे में सोचते हुए हाईवे पर लुढ़कना शुरू कर देता है। प्यार, बदला और एक टायर। शीला की खुशबू रॉबर्ट को साफ याद थी। वो उसका पीछा करते हुए उस मोटल तक पहुंचता है जहां शीला रुकी हुई थी। उसे उसका कमरा मिल जाता है और वो दरवाजा थोड़ा सा खोलकर शीला के शरीर को लालच भरी नजरों से निहारता है। शीला को नहीं पता था कि एक टायर उसकी जासूसी कर रहा है, पर उसे महसूस होता है कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं है। वो तुरंत उसे अच्छे से बंद कर देती है। रॉबर्ट फिर भी हार नहीं मानता। अंधेरा होते ही वो शीला के बगल वाले कमरे में घुस जाता है। वो अगले दिन शीला के पास जाने का प्लान बनाता है। रॉबर्ट खुशी से बिस्तर पर चढ़कर टीवी देखने लगता है। अगली सुबह एक सफाई कर्मी कमरा साफ करने आती है। वो देखती है कि टीवी अभी भी चल रहा है और बिस्तर पर दाग लगे हैं। जब वो बाथरूम में पानी की आवाज सुनती है तो पर्दा हटाती है और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। एक टायर शॉवर ले रहा था। सफाई कर्मी सोचती है कि ये किसी मेहमान का टायर होगा। वो बड़बड़ाती है और रॉबर्ट को बाहर फेंक देती है, लेकिन रॉबर्ट फिर से खड़ा हो जाता है और चुपचाप कमरे की तरफ वापस लुढ़कने लगता है। इस बार मोटल मालिक का बेटा उसे देख लेता है। वो हैरान होकर अपने पापा को बताने दौड़ता है। वो कहता है कि उसने एक जिंदा टायर देखा है, लेकिन उसके पापा उसे मजाक समझकर उसे पिज्जा लाने भेज देते हैं। जब लड़का चला जाता है, रॉबर्ट सफाई कर्मी को मार डालता है। कत्ल के बाद वो वहां से नहीं जाता। इसके बजाय वो मोटल के स्विमिंग पूल में कूद जाता है। वो पानी में तैरते हुए मजे करता है। लड़का वापस आता है और रॉबर्ट के पुराने कमरे में जाता है। वहां उसे सफाई कर्मी की लाश मिलती है। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है। वो पुलिस वालों को पूल के पास ले जाता है और बताता है कि टायर कमरे में घुसा था। उसके पापा सोचते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। वो लड़के को कहते हैं कि वो टायर को बाहर निकाले। लड़का उसे खींचकर बाहर निकालता है। पुलिस कहती है कि ये तो बस एक आम टायर है, पर लड़का अपनी बात पर अड़ा रहता है कि वो जिंदा है। पापा को गुस्सा आता है। वो अपने बेटे को धक्का देते हैं और रॉबर्ट को जमीन पर फेंक देते हैं। इस बेइज्जती से रॉबर्ट भड़क उठता है। जब पुलिस वाले पापा से पूछताछ कर रहे थे, तभी रॉबर्ट अचानक खड़ा हो जाता है। वो जोर से कांपता है और अपनी जानलेवा शक्ति का इस्तेमाल करता है। पुलिस वालों के सामने ही पापा का सिर फट जाता है। लेफ्टिनेंट चैड हैरान रह जाता है। रॉबर्ट वहां से लुढ़क कर दूर चला जाता है और चैड डर से कांपता रहता है। अब चैड को यकीन हो गया था कि ये टायर ही कातिल है। रॉबर्ट सड़क के किनारे आराम कर रहा था। तभी वो लड़का वापस आता है। उसे नहीं पता था कि उसके पापा मर चुके हैं। वो रॉबर्ट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट लापरवाही से लुढ़क कर दूर चला जाता है। लड़का पुलिस के पास वापस जाता है और बताता है कि रॉबर्ट सड़क पर आगे जा रहा है। पुलिस उसका पीछा करती है। 2 पुलिस वाले उसे हाईवे पर पाते हैं। रॉबर्ट अपनी शक्ति से तुरंत एक को मार डालता है। वो दूर और दूर चला जाता है। वो एक टायर जलाने वाली फैक्ट्री में पहुंचता है। वहां वो देखता है कि इंसान टायरों को जला रहे हैं। रॉबर्ट का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी प्रजाति का बदला लेने की कसम खाता है। 3 दिन बाद आसपास के शहर में बिना सिर वाली लाशें मिलने लगती हैं। ये सब रॉबर्ट ने मारी थी। पुलिस एक जाल बिछाती है। उन्हें रॉबर्ट एक शिकार के घर में टीवी देखते हुए मिलता है। उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट अय्याश है। तो चैड एक प्लान बनाता है। वो एक पुतले को लड़की के कपड़े पहनाते हैं और उसके अंदर एक बम छिपा देते हैं। वो रॉबर्ट को आवाज देकर लुभाने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट उत्सुकता से लुढ़क कर आता है,
लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि ये पुतला है। वो गुस्से में उसका सिर तोड़ देता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। बम का प्लान फेल हो जाता है। चैड गुस्से से अपनी गन निकालता है। वो कमरे में घुस जाता है। सबको लगता है कि रॉबर्ट उसे मार देगा, लेकिन कुछ ही देर में चैड रॉबर्ट की टूटी हुई लाश लेकर बाहर आता है। सबको यकीन हो जाता है कि रॉबर्ट मर चुका है, लेकिन जब पुलिस चली जाती है तो एक व्हीलचेयर पर बैठा आदमी कुछ भयानक देखता है। एक बच्चे की 3 पहियों वाली साइकिल कमरे से बाहर आती है। उसे एहसास होता है कि रॉबर्ट ने एक साइकिल के रूप में दोबारा जन्म लिया है। इससे पहले कि वो भाग पाता, साइकिल अपनी शक्ति से उसका सिर उड़ा देती है। वो साइकिल सड़क पर बेमकसद लुढ़कने लगती है और जल्द ही और भी बहुत सारे टायर सचेत हो जाते हैं। वो उस साइकिल के पीछे पीछे चलने लगते हैं, इंसानियत पर हमला करने के लिए तैयार।